फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्रेडिट लिमिट के बारे में जानेंगे कि क्रेडिट लिमिट क्या होती है और किस पर लगाई जाती है। सबसे फर्स्ट चीज़ कि क्रेडिट लिमिट क्या होती है, देखिए इसके नाम में ही है क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स होता है हमारा उधार। तो जनरली हम उधार किसको देते हैं, हम अपने कस्टमर्स को उधार देते हैं। और लिमिट मतलब होता है एक सीमा लगा देना, एक बाउंड्री फिक्स कर देना जिसके थ्रू उस लिमिट से ज़्यादा की चीज़ वो ना ले पाए। आप लोगों ने नॉर्मली क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की लिमिट के बारे में सुना होगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, एक कंपनी में कई सारे कस्टमर्स होते हैं। मान लीजिए मैंने बना दिया कस्टमर नंबर 1, कस्टमर नंबर 2 एंड कस्टमर नंबर 3। तो अगर हमारी कंपनी में 2 से 3 कस्टमर होंगे तो बहुत ईजी है उनकी लिमिट को याद रखना कि किसने कितना क्रेडिट ले लिया है, कितना उधार ले लिया है। बट इस कंडीशन में पता है क्या प्रॉब्लम है कि हमारे 3 कस्टमर नहीं है ना, हमारे कस्टमर तो अनगिनत हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं जिनके बारे में हम ऐसे याद नहीं रख सकते। तो हम उनके लिए एक लिमिट फिक्स कर देंगे, एक मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट में मान लो कस्टमर नंबर 1 है, मैंने इसकी लिमिट सेट कर रखी है 15,000। तो होगा क्या कि जब भी मुझसे परचेज करने आएगा, इट मीन्स जब मैं इसे सेल करूँगी तो सेल करते वक्त मैं जो सेल कर रही होंगी तो 15,000 से अब का माल रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इससे मुझे भी याद आ जाएगा कि भाई हाँ, इसके 15,000 पूरे हो चुके हैं। दूसरा फिर अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अगर इसे और देना चाहती हूँ अमाउंट तो मैं दे सकती हूँ और सेल कर सकती हूँ। बट अगर मैं नहीं देना चाहती तो मैं वहीं पे स्टॉप कर सकती हूँ। सेम अगर मान लीजिए मैंने इसकी लिमिट लगा रखी है 12,000, तो इसमें भी सेम कंडीशन आएगी कि अगर मैं सेल कर रही हूँ तो 12,000 से अमाउंट से ज़्यादा सेल नहीं हो सकती है। तो इस क्रेडिट लिमिट को लगाने के 2 तरीके, एक तो सिंगल में ये होगा कि आप एक कस्टमर जब क्रिएट करें तो उस टाइम पे एक पर ही लिमिट लगा सकते हो। बट दूसरा जो तरीका है वो है मल्टीपल। इट मीन्स जितने भी आपकी कंपनी में कस्टमर्स बने हुए हैं, डेटर बने हुए हैं, आप उन सभी पे एक ही बार में लिमिट लगा सकते हो। तो इस वीडियो में हम सिंगल वे कवर करेंगे कि हम एक एक करके किस तरीके से लगा सकते हैं लिमिट, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डबल यानी कि एक साथ मल्टीपल में कितने पे लगा सकते हैं वो चीज़ कवर लेंगे। तो आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक सेल करने वाली हूँ, सेल की एंट्री पास करने वाली हूँ जिसमें उस पर्सन पर मैं लिमिट लगाऊंगी और देन देखते हैं क्या वो उस लिमिट से क्रॉस करने के बाद उसको जो क्रेडिट है उसको अलाउ करता है या नहीं। तो सबसे पहले स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। अब इससे हमें जाना है वाउचर्स पर। वाउचर्स पे जाने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ प्रेस करेंगे F8 करेंगे हम सेल्स वाउचर पे जाने के लिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कोई भी एक अपना नया न्यू कस्टमर बना लेते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक कंपनी ली है बजाज फाइनेंस, ठीक है। इस कंपनी को लेने के बाद ये जो है ये मेरा कस्टमर है तो मैं इसे लेने वाली हूँ सन्नी डेटर के अंदर। अब इसके बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर ना एक ऑप्शन आ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कि आप जो उसे क्रेडिट उधार देने वाले हैं वो कितने दिनों के लिए देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि मैंने जो उसे अलाउ किया है 15 डेज के लिए किया है। ये जो क्रेडिट पीरियड है ये मेनली इंटरेस्ट वगैरह के टाइम पे ज्यादा यूजफुल होता है। अभी आप इसे फिल करें ना करें इस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्रीज। तो ये जो ऑप्शन है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसका मतलब क्या है कि जो आपने ये जो डेज फिक्स करे हैं जब वाउचर में आप एंट्री कर रहे होगे तो क्या ये आपको शो करें या ना करें। तो मैंने इसे कर दिया यस कि हाँ ये शो करें। अब बात करते हैं, इसमें ऑप्शन ऑलरेडी आ रहा है कि स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, बट अगर ये ऑप्शन ना आए तो क्या करना है आपको, ये ऑप्शन शो ना करे तो आपको यहाँ प्रेस करना होगा F12 करने के बाद आप यहाँ देखेंगे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे पहले तो आपको जो यस करना है इसे, ओके। आफ्टर दिस आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स, और इसको आपको यस कर देना है। इसमें बाय डिफॉल्ट यस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि मेरे में ऑलरेडी शो कर रहा है, बट अगर ना करे तो मैंने आपको वे बता दिया है। अब जो इस पर्सन को मैं क्रेडिट अलाउ कर रही हूँ वो कर रही हूँ 15,000 का, कि ये कितने तक का क्रेडिट अलाउ कर सकता है, ले सकता है मुझसे 15,000 तक का उधार ले सकता है। देन इसके बाद मैंने इसे कंट्रोल इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आती है बात सेल्स लेजर की। सेल्स लेजर में हम लेते हैं सेल्स अकाउंट। आप एक चीज देख सकते हैं, देखिए पार्टी नेम की जस्ट साइड में इसकी जो लिमिट है वो शो कर रही है। अब बात करते हैं नेम ऑफ आइटम की। मैं से कोई एक आइटम सेल कर देती हूँ। मैं इसे सेल करने वाली हूँ कंप्यूटर। वो कंप्यूटर मैं से सेल कर रही हूँ 1 पीस और वो है 17,000 का। मुझे इस वक्त याद नहीं था कि इसकी जो लिमिट है वो कितनी है 15,000। ओके, सो मैंने इसको 2% का डिस्काउंट भी अलाउ किया है। तो उसके बाद जो उसका ओवरऑल अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 16,660। अब मैं इसे करने चाह रही हूँ सेव। तो एट लास्ट जब मैं इसे सेव करने जा रही थी तो यहाँ पर ये मुझे एक पॉपअप दे रहा है, उप्स क्रेडिट लिमिट ऑफ बजाज फाइनेंस इज 15,000 एक्सीड करेंट। आपने जो लिमिट लगाई थी वो तो थी 15,000 और आपकी जो करंट आप इसे सेल कर रहे हैं वो कितनी हो रही है 16,660। तो ये तो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर आपको ना टैली 2 ऑप्शन देती है। फर्स्ट, या तो आप जो सेल कर रहे हो उसको उसे कम कर दो। अब यहाँ पे जैसे एक पीस अब मान लो मैं कोई से सस्ता कंप्यूटर दे दूं या समथिंग कुछ गुड्स में कमी कर दूं,
या फिर मैं इसकी लिमिट भी बढ़ा सकती हूँ, जिससे क्या होगा, ये एंट्री सेव होगी, अदरवाइज ये एंट्री सेव नहीं होगी। तो फिलहाल मैं सेव करने के लिए क्या कर रही हूँ, मैं इसका जो रेट है वो कम कर दे रही हूँ। मैंने जो इसका रेट कर दिया है 15,500 का किया है, और उसके बाद जो इसका डिस्काउंट है वो बढ़ा के 5% कर दिया है, जिससे जो अमाउंट है वो 15,000 से बिलो चला जा रहा है। और अब इसको मैं नॉर्मल सेव कर रही हूँ, तो अब आप देखेंगे जब मैं इसको सेव कर रही हूँ तो ये कंट्रोल ए के थ्रू ये सेव हो गया। आप देख सकते हैं, पेज अप करके इस एंट्री को चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या है, ये इजीली क्या हो रहा है, सेव हो गया। ठीक है। तो क्रेडिट लिमिट मेनली था क्या, कि क्रेडिट लिमिट जब आप लगा देते हो तो उसके बाद जितनी भी लिमिट आपने अलाउ किया, आप उससे ज्यादा को उस पर्सन को सेव नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।